नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे मतदाता भाइयों और बहनों, आप सभी अवगत हैं कि आगामी 20 फरवरी 2022 को प्रदेश की 59 विधानसभा सीटों के तीसरे चरण के चुनाव होने हैं। आप सभी ने 5 वर्ष पहले जो दायित्व हमें सौंपा था, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उसे बिना थके, बिना रुके पूरा किया है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश की छवि पूरी तरह आज बदल चुकी है। बहन बेटियां सुरक्षित, सुशिक्षित और स्वावलंबी बनने की ओर अग्रसर हैं। प्रदेश का युवा बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी पाने के साथ ही एंटरप्रेन्योर संस्कृति से जुड़कर जॉब सीकर से आगे बढ़कर जॉब क्रिएटर बनने में कामयाब हुआ है। जहां एक और रिकॉर्ड 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं, वहीं 60 लाख युवा अपना काम प्रारंभ कर नौकरी देने वाले बने हैं। 2 करोड़ से अधिक युवा निजी निवेश तथा प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम में नौकरी एवं रोजगार पा चुके हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को आगामी 5 वर्ष के दौरान रोजगार देने का वायदा किया है। किसान खुशहाल और समृद्ध हुआ है। निराश्रित माताएं एवं बहनें सरकार के सहयोग से संबल पाकर एक नया जीवन बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। गरीब को आत्मसम्मान पूर्ण जीवन जीने का हौसला मिला है। प्रदेश आस्था और अर्थव्यवस्था के सुयोग से तीव्र विकास के साथ देश में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हुआ है। आज मैं आपसे अपने अंतःकरण की एक बात कहना चाह रहा हूँ। इसके पीछे मंतव्य केवल वोट का जुगाड़ करना नहीं है, क्योंकि मेरा ध्येयपत्र मात्र वोट बैंक की राजनीति नहीं। मैं एक योगी हूँ और मेरा क्रमपत्र राष्ट्र आराधना का है। मुझे तब खुशी मिलती है जब कोई बेटी कहती है कि वह आज निश्चिंत होकर स्कूल जा सकती है। उसे किसी भी प्रकार के भय का अनुभव नहीं होता। हमारे संरक्षक के रूप में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं। यह भाव आज हर माता, बहन और बेटी के चेहरे पर दिख रहा है। 5 वर्ष पहले जब आप सभी ने हमें प्रदेश का दायित्व सौंपा था, तब उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आता था। तब हर प्रदेशवासी यह बताने में संकोच करता था कि हम यूपी से आए हैं। लेकिन आज फर्क साफ है, क्योंकि आज वह गर्व से कहता है कि योगी के प्रदेश से आए हैं। 2017 से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। राज्य की योजनाएं आम व्यक्ति तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती थी, या फिर वे परिवारवाद, भ्रष्ट तंत्र और माफियावाद का शिकार हो जाती थी। न अच्छी सड़कें थी और न बिजली व पानी। लोग गरीबी, असुरक्षा और बदहाली का जीवन जीने के लिए अथवा दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर जाने के लिए विवश थे। हमारा संकल्प आप सभी की खुशहाल जिंदगी और विकसित प्रदेश बनाने का था। हमने पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसे कर दिखाया है। आप सभी ने देखा है कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया में जनधन को कितना नुकसान पहुंचाया है। चूंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की थी। लेकिन आप सभी भली भांति जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने कोरोना प्रबंधन के माध्यम से दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। हमने न केवल लोगों का जीवन बचाने में बल्कि जीविका को भी संरक्षित करने में सफलता प्राप्त की। निवासी हो या प्रवासी,
हमने बिना विभेद किए सभी की महामारी के दौर में चिंता की। मुफ्त में टेस्ट, उपचार, भरण पोषण उपलब्ध करवाया। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने एक और जहां 15 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त में राशन का डबल डोज उपलब्ध कराया, वहीं देश के अंदर सबसे अधिक लगभग 28 करोड़ टीकाकरण कर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को 100% प्रथम टीके की डोज और 75% से अधिक नागरिकों को दूसरे टीके की डोज देकर सुरक्षा कवच प्रदान किया जा चुका है। सरकार के इस कोरोना प्रबंधन की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन, नीति आयोग से लेकर वैश्विक मीडिया जगत और दुनिया की जानी मानी राजनीतिक हस्तियों द्वारा की गई है, तो दूसरी तरफ विदेशी विश्वविद्यालय से लेकर IIT कानपुर ने शोध अध्ययन किए हैं। यह राष्ट्रीय पटल पर एक नए उत्तर प्रदेश के उभरने का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। इस उद्देश्य से 2018 में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 4,68,000 करोड़ रुपए के निवेश संबंधी MOU हस्ताक्षरित हुए। आज करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। इससे एक तरफ प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर छठे स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कामयाब हुई, वहीं दूसरी तरफ लाखों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी हासिल हुआ। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में कानून और व्यवस्था, शासन की सरल और पारदर्शी नीतियां, सिंगल विंडो सिस्टम और प्रदेश के अंदर निर्मित हुई संभावनाओं का ही परिणाम है कि जो उद्यमी व निवेशक प्रदेश में निवेश करने से बचते थे, वे अब हम पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। सैमसंग जैसी कंपनियां चीन से कारोबार समेटकर उत्तर प्रदेश के नोएडा में एशिया का सबसे बड़ी डिस्प्ले यूनिट लगा चुकी है। कानपुर में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल्स सेक्टर की कंपनियां हजारों करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। ललितपुर में फार्मा और कानपुर में मेगा लेदर पार्क बनने की दिशा में कार्य आगे बढ़ रहा है। पेटीएम, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, कैट आरो, पेप्सिको और हल्दीराम जैसे बड़े निवेशक उत्तर प्रदेश में आज निवेश कर रहे हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। मल्टी मॉडल हब, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर प्रदेश में विकास की एक नई क्रांति लेकर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश भारत का हृदय स्थल है, जहां कला से जुड़ी मेधाओं की कमी नहीं है, लेकिन इन्हें अपनी प्रतिभा को बड़ा आयाम देने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई मंच नहीं था। इसलिए उन्हें मुंबई जाने के लिए विवश होना पड़ता था, जहाँ उन्हें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता था। इसलिए हमने प्रदेश की कला और प्रदेश की हुनर को एक बड़ा मंच देने का निर्णय लिया, जिसका परिणाम है हमारी नोएडा की फिल्म सिटी। हमने केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया के कलाकारों को अपनी प्रतिभा की प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच हासिल होगा। इन्फॉर्मेंट सिटी के रूप में विकसित हो रही फिल्म नगरी देश और दुनिया के अत्याधुनिक तकनीकों के संपन्न फिल्मों का निर्माण कर उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर एक नया आयाम देगी। पिछले 2.5 दशकों में मैंने कई बार उन गरीब अभिभावकों की पीड़ा को अनुभव किया है, जो आर्थिक तंगी के कारण पूरे मान सम्मान से अपनी बेटी की विदाई तक नहीं कर पाते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने यह निर्णय लिया कि सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ऐसी बेटियों को अपने संरक्षकत्व में विवाह संपन्न कराएगी, ताकि बेटियां भी सम्मान के साथ नए जीवन की शुरुआत कर सकें। इसके अतिरिक्त श्रम विभाग द्वारा भी श्रमिकों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह योजना चलाई जा रही है। इसके तहत अब तक 1,76,000 से अधिक बेटियों का विवाह संपन्न हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रेरणा लेते हुए हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की। यह योजना न केवल लिंगानुपात को संतुलित करने में निर्णायक साबित हुई, बल्कि बेटी को जन्म से साथ ही स्वावलंबी बनने का आधार भी प्रदान कर रही है। अब तक 11 लाख कन्याओं के बैंक खातों में इस योजना के अंतर्गत धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 1.8 करोड़ बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। पिछले 5 वर्षों में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार में
1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरियां हासिल हुई हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, सेफ सिटी परियोजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, सबरी संकल्प अभियान, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, किशोरी बालिका योजना आदि ऐसी बहुत सी योजनाएं शुरू की गई हैं जो महिलाओं को सशक्त और खुशहाल बना रही हैं। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उनमें प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को देखकर हीन भावना होती थी। इसे देखते हुए हमारी सरकार ने 1,40,000 सरकारी स्कूलों को कायाकल्प किया। प्रत्येक बच्चा जूता, मोजा और स्वेटर सहित पूरी यूनिफॉर्म में स्कूल जाए, हमने इसकी भी व्यवस्था की। आज इसके लिए प्रत्येक बच्चे को 1100 रुपये की राशि सीधे माता पिता के खाते में भेजी जा रही है। बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, इसकी भी व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है। हमने महिला स्वयं सहायता समूहों को पोषाहार बनाने और वितरित करने का दायित्व भी सौंपा है। बीती 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रयागराज में पोषाहार निर्माण संबंधी 202 इकाइयों का शिलान्यास किया और महिला स्वयंसेवी समूहों को 16 लाख महिला सदस्यों के बैंक खातों में 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि अंतरित की थी। शायद आपको मालूम हो कि 2017 के पहले धात्री महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के पोषाहार बनाने का कार्य शराब माफियाओं के कब्जे में था। हमने इस माफिया तंत्र को समाप्त कर महिला स्वयं सहायता समूहों को पोषाहार निर्मित और वितरित करने का अधिकार दिया। इसका एक बड़ा फायदा यह होगा कि स्थानीय स्तर पर क्रय, प्रोक्योरमेंट, उत्पादन, वितरण की एक श्रृंखला निर्मित होगी जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के मूल्यवर्धन का काम करेगी। इसे देखकर मेरे मन को संतोष होता है कि मैं मातृशक्ति के जीवन में बदलाव लाने के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने में सफल रहा। यही नहीं, महिलाओं द्वारा प्रदेश के हर हिस्से में विकास की कहानी लिखी जा रही है। फिर चाहे झांसी की बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी के निदेशक उमाकांत पाल हो अथवा लखीमपुर की थारू जनजाति की आरती राणा या फिर इसी तरह की अन्य महिलाएं जिन्होंने हजारों महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाने का निश्चय लेकर प्रदेश व देश में अपना स्थान निर्मित किया है। बलनी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी इस समय 25,000 से अधिक महिला सदस्यों के साथ हमीरपुर, बांदा, झांसी, जालौन और चित्रकूट के 601 गांवों में कार्य कर रही है और आरती राणा थारू समुदाय की हजारों महिलाओं को हैंडीक्राफ्ट उत्पादन से जोड़कर उनके भविष्य को संवार रही है। ऐसे अनगिनत नाम हैं जो महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। हमारा ध्येय पथ इससे भी आगे व्यापक परिवर्तन लाने का है। इसलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय, सहारनपुर में माँ शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय, लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस, अयोध्या में आयुर्वेद के लिए आयुष शैक्षणिक संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ, गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय बन रहे हैं। बुंदेलखंड वीरता और गौरव की भूमि है, लेकिन आज़ादी के बाद से 2017 तक ये क्षेत्र प्यासा रहा। सिंचाई सुविधाओं के अभाव में यहाँ की खेती सूखे का शिकार हुई। किसान गरीबी का दंश झेलने के लिए विवश। यहाँ के भौगोलिक और प्राकृतिक सौंदर्य को कभी डाकुओं ने ग्रहण लगाया तो कभी पिछली सरकारों के संरक्षण में खनन माफियाओं ने, जिससे पर्यटन अर्थव्यवस्था यहाँ विकसित ही नहीं हो पाई। ये देखकर मन में कई बार चिंता के भाव उभरे। पीड़ा हुई कि आखिर पिछली सरकारों ने बुंदेलखंड के साथ ऐसा अनर्थ क्यों किया, उन्होंने राजधर्म क्यों नहीं निभाया। हमें अपने 5 वर्ष पहले बुंदेलखंड के विकास की एक नई पटकथा लिखने का दायित्व सौंपा था। हमने आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में बुंदेलखंड को विकास और खुशहाली देने में सफलता प्राप्त की। अब बुंदेलखंड प्यासा नहीं है। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत
हर घर नल से योजना के माध्यम से 34,44,000 घरों को पाइप से शुद्ध जल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने की योजना तैयार करके लागू किया है। मार्च 2022 तक सभी घरों को जल से जल उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। दशकों से लंबित सिंचाई परियोजनाओं को एक समावधि में पूरा करने के लिए जलापूर्ति हमने सुनिश्चित की है। इनमें अर्जुन सहायक परियोजना, बाण सागर परियोजना, बंडई बांध परियोजना, रसिन बांध परियोजना, लहचोरा बांध परियोजना, रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी परियोजनाओं को एक समय सीमा के अंदर पूरा किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव की एक नई कहानी लिखेंगे। डिफेंस कॉरिडोर रक्षा विनिर्माण के माध्यम से देश को रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाएगा ही साथ ही रक्षा अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रदेश को आगे ले जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देगा, जिससे बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलेगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह वही क्षेत्र है जहां पिछली सरकारों के शासनकाल में खनन माफिया समानांतर सरकारें चलाते थे। राजनीतिक संरक्षण में वर्चस्व की लड़ाइयाँ लड़ी जाती थीं, हत्याएं होती थीं। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार में बुंदेलखंड विकास पथ पर तीव्र गति से चल पड़ा है। माफिया या तो जेल में है अथवा प्रदेश छोड़ करके बाहर भाग गए हैं। पिछली 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो ज्योति प्रज्वलित हुई है, उसने हर सनातन आस्थावान के हृदय को आलोकित किया है। पिछली सरकारों को न इसके आर्थिक पक्ष की समझ थी और न ही लोक मन से इससे जुड़ाव की। बुंदेलखंड वीरों की भूमि के साथ साथ तीर्थों की भी भूमि थी। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने रामायण सर्किट योजना के तहत यहाँ के अनेक तीर्थों को विकसित किया जा रहा है। बुंदेलखंड पुनः पर्यटन के साथ साथ सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का मौलिक केंद्र बन रहा है। चित्रकूट में केबल कार शुरू हो चुकी है। चित्रकूट व ललितपुर में एयरपोर्ट बन रहा है। ये सभी बुंदेलखंड में पर्यटन को नए पंख देंगे। किसानों की खुशहाली हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की ऋण माफी के साथ ही सरकार ने लोक कल्याण यात्रा प्रारंभ हुई थी। प्रदेश में पहली बार डबल इंजन की सरकार ने रिकॉर्ड प्रोक्यूरमेंट किया है। पिछली सरकारों में सक्रिय रहे बिचौलिए वर्ग को हमने पूरी तरह खारिज कर पिछली सरकार के मुकाबले 2.5 से 3 गुना अधिक खाद्यान्न सीधे किसानों से MSP पर खरीदा है। हमारा ध्येय पथ मात्र चुनावी राजनीति का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश के अंदर नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने का है। सामाजिक समरसता, सुरक्षा व व्यापक अवसरों के साथ प्रदेश के नागरिकों को आगे बढ़ते हुए देखने का है। बहन और बेटियों को सुरक्षित, सशक्त और स्वावलंबी बनाने का है। बिना किसी भेदभाव के जन जन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनके 5P यानी पोटेंशियल, पॉलिसी, प्लानिंग, परफॉर्मेंस एवं प्रोग्रेस मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए ऐसा करने में सफल हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षित, खुशहाल और विकसित प्रदेश के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। ऐसे में आपको सर्वोच्च दायित्व यह है कि आप प्रदेश की तरक्की और खुशहाली की रफ्तार थमने न दें। आपकी वोट, आपके सहयोग और आशीर्वाद से ही संभव है। आपका प्रत्येक वोट प्रदेश के भय मुक्त, माफिया मुक्त, दंगा मुक्त, सुरक्षित, समृद्ध और खुशहाल जीवन की गारंटी बने, यह आपको ध्यान रखना है। आप विधानसभा चुनाव में कमल का बटन दबाकर प्रदेश की बेहतरी के लिए एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।